वेलकम टू बायोलॉजी ऑल अराउंड। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये देखेंगे कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट कैसे है और हमें नेचर में किस तरह से कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जो ये हमें बताते हैं कि फ्लावर और कुछ नहीं, शूट की ही मॉडिफिकेशन है। चलो पहले ये समझते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट बना कैसे। हम सभी को ये पता है कि किसी भी वेजिटेटिव शूट में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं और इंटरनोड्स वेजिटेटिव शूट को लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे जैसे इंटरनोड्स ऐड होती रहती हैं प्लांट की लेंथ बढ़ती रहती है। पर अगर हम उन्हीं इंटरनोड्स को कंडेंस कर दें, उनको छोटा कर दें, तो हम क्या देखेंगे कि उनके जो लीव्स हैं वो बहुत पास पास आ जाते हैं। और इन्हीं लीव्स को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं सेपल्स, पेटल्स, एंथर्स और पिस्टल में, तो वो क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली वो एक फ्लावर में डेवलप हो जाएगा। तो जो आपका कंडेंस्ड इंटरनोड का पार्ट है वो क्या है? वो अब बन जाता है थैलेमस। ये थैलेमस और कुछ नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है जो कॉम्पैक्ट इंटरनोड से बना हुआ है। हमें बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि एक फ्लोरल बर्ड और वेजिटेटिव शूट में किस तरह की सिमिलैरिटी है। जब भी कोई फ्लोरल बर्ड है, वो कुछ प्लांट्स के अंदर जब ग्रो करती है तो वो कभी वेजिटेटिव बर्ड्स में या बल्बिल्स में डेवलप हो जाती है। और इनकी जो डेवलपमेंट है उसकी पोजीशन भी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी शूट की डेवलपमेंट में है। यानी कि या तो वो एक्सिलरी होगी या टर्मिनल होगी। एग्जाम्पल्स है एगेव, ग्लोबा, जिसको हम डांसिंग गर्ल जिंजर भी बोलते हैं उसके फ्लावर की शेप के कारण, और एलियम सैटिवम। अनियन में हमें जो उसके फ्लोरल बर्ड्स हैं वो बल्बिल्स में कन्वर्ट होते हुए इस पिक्चर में, थर्ड वाली पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं। जो एक्सिस नेचर ऑफ थैलेमस है, मीन्स वो एक शूट है, वो भी हमें कई बारी देखने को मिल जाती है। जैसे हमें अभी देखा था पीछे कि इंटरनोड्स जो है वो बहुत क्लियर विजिबल नहीं होते हैं क्योंकि वो बहुत कंडेंस्ड होते हैं। पर अगर हम क्लियोम की बात करें, इस वाले पिक्चर की बात करते हैं, या फिर हम इस पैसिफ्लोरा के फ्लावर की बात करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि फ्लावर के बीच के कुछ पार्ट्स एलोंगेट हो चुके हैं, इधर भी और इधर भी। तो ये हमें ये बताते हैं कि इंटरनोड्स यहाँ पर ग्रो कर गए और वो ये इंटरनोड्स स्टेम करेक्टर को डिपिक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली हमें थैलेमस नॉर्मली क्या होता है कि उसके बियॉन्ड कभी ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, कार्पल्स तक वो रुक जाती है। और बट अगर हम रोज या पेयर में देखें तो थैलेमस के बियॉन्ड भी जो है वो बड्स बन जाते हैं, कई बार लीफी शूट्स ग्रो कर जाती हैं। इस तरह की ग्रोथ को हम मॉन्स्ट्रस ग्रोथ कहते हैं। अलग अलग टाइप के एक्सिस नेचर हमें अलग अलग टाइप के फ्लावर्स में देखने को मिलते हैं। जैसे थैलेमस कैलेक्स और कोरोला के बीच में इलोंगेट हो गया। ठीक है, सो एग्जाम्पल इज सिलीन। तो इस फ्लावर में हम देखेंगे कि ये वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन ये कैलेक्स और ये करोला, इसके बीच में ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इंटरनोड की इलोंगेशन के कारण बना। इसको हम कहते हैं एंथोफोर। एंड्रोफोर तब बनता है जब कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में इंटरनोड ग्रो कर जाता है। ये वाला रीजन आप इस फ्लावर में देख रहे हो। ठीक है, तो ये हमें पैसिफ्लोरा में देखने को मिलता है। देन गाइनोफोर, ये कैपरिस में देखने को मिलता है। इसमें
जो है वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में जो इंटरनोड का पार्ट था वो इलोंगेट हो गया है। एंड फोर्थ वन इज गायनेंड्रोफोर। इस केस में क्या हो रहा है, पेटल्स और एंथर्स के बीच में भी ग्रोथ आ रही है और एंथर्स और गाइनोशियम के बीच के अंदर भी ग्रोथ आ रही है। तो इस तरह की ग्रोथ हमें क्लियोम में देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट टाइप का जो एविडेंस हमें देखने को मिलता है, लीफ नेचर ऑफ फ्लोरल मेंबर्स। हमने एस्टिवेशन के बारे में पढ़ा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, और फिलोटेक्सी के बारे में पढ़ा है। तो फिलोटेक्सी कैसी होती है, इट कैन बी आइदर स्पाइरल और साइक्लिक, है ना। तो इस केस में हम देखो लीव्स ग्रो कर रहे हैं स्पाइरल। अगर इसी प्लांट के ऊपर जब फ्लावर ग्रो करेगा तो हम ये देखेंगे कि उसके जो पेटल्स हैं वो भी स्पाइरली ही ग्रो कर रहे हैं। अगर साइक्लिक ग्रो होगा तो साइक्लिक ग्रो करेंगे। तो लीव्स की डेवलपमेंट, उसकी अरेंजमेंट और जो पेटल्स की अरेंजमेंट है वो काफी हद तक सिमिलर होती है। देन लीफ नेचर ऑफ फ्लोरल मेंबर्स भी हमें एविडेंस देते हैं, जैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स जब डेवलप होते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है इस निम्फिया प्लांट में कि थैलेमस के ऊपर वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट हैं, बट इस केस में वो स्पाइरली अरेंज्ड है। देन इसी में ही हम ये भी देखते हैं कि जब सेपल्स से कार्पल की डेवलपमेंट हो रही है वाटर लिली के केस में, तो वो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एक एक टाइप से सेपल से पेटल्स, पेटल से स्टेमन, स्टेमन से कार्पल, ऐसे लग रहा है वो ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है, मीन सेपल्स ही कार्पल में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ऐसा ही हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है पियोनिया में। पियोनिया में हमें फोलिएज, लीव्स, फिर ब्रैक्ट्स, फिर सेपल्स, फिर पेटल्स अगर हम देखते हैं तो उसमें भी ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। और उसका जो स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी है वो भी देखने को हमें मिलती है। तो ये हमें बताते हैं कि जो फ्लावर है उसका जो नेचर है वो एक्चुअली लीफी है। देन हम रोज के फ्लावर में कई बार इस तरह की डेवलपमेंट देखते हैं। ये तो बहुत कॉमन है कि आपके जो सेपल्स हैं वो बिल्कुल लीव्स की तरह ग्रो कर जाते हैं, और कई बारी तो पूरा का पूरा फ्लावर ही जो है वो लीफ की तरह ग्रो कर जाता है। ये ग्रीन कलर का जो रोज है एक्चुअली वो बिल्कुल ही लीव्स की तरह है। तो ये भी हमें बताता है कि जो फ्लोरल मेंबर्स हैं, मीन जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, वो सारे शूट की ही मॉडिफिकेशन है। फिर हम इस वाले प्लांट को देखें, मुसिंडा। इसमें एक सेपल एनलार्ज हो जाता है और इसमें जो वेनेशन हमें देखने को मिलती है वो बिल्कुल लीव्स की तरह होती है, पर उसका जो अपीयरेंस है वो पेटल्स के जैसा है। हमें लीफी नेचर कैना फ्लावर्स में भी देखने को मिलता है। अगर हम उसके स्टेमन्स देखते हैं तो वो बिल्कुल पेटलॉइड हैं, मींस पेटल्स के ही कलर के हैं, उन्हीं की शेप के हैं। सो आप ये थर्ड फिगर देखिए, इसमें ये एस वाला ये जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, दीज आर स्टेमिनोड्स। तो ये स्टेमिनोड्स बिल्कुल पेटल्स की तरह ही नजर आते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा। वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।